हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोगों का ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कोई एक पॉट होता है, उसमें कुछ लिक्विड फिल होते हैं और इनमें दो रॉड्स डिप किए गए होते हैं। इन दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको एनोड कहते हैं या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक निगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं या निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर थी। इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा गया था, इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए, जो करंट का डायरेक्शन था यहाँ पर आउटसाइड द सेल, इस डायरेक्शन में आई था, बट इनसाइड द सेल इन इलेक्ट्रोलाइट करंट का डायरेक्शन ये था। इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आज का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग EMF। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ से ये लिक्विड ऐसे फिल है, इलेक्ट्रोलाइट फिल है। लिक्विड ना कहें हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहें तो बेहतर होगा। इसमें रॉड्स डिप्ड होते हैं, फिर वही रिपीटिशन ए। तो यहाँ जो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहाँ से जो करंट है ए से कहा जाए ऑटोमेटिक फ्लो होता है। करंट क्या होता है? ऑटोमेटिक फ्लो होता है। बट इनसाइड द सेल, यहाँ पर इनसाइड द सेल यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ता है करंट को फ्लो होने के लिए। और ये वर्क होता कैसे है? बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से देखिए, जो ये वर्क डन है, क्या है? वर्क डन है क्या करने के लिए? मूविंग द चार्जेस। जब यहाँ पे चार्ज मूव होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारा सेल है, ये इनसाइड द सेल का दें, इसको आउटसाइड द सेल का दें। तो यहाँ अगर स्टार्टिंग में देखें कि आउटसाइड द सेल करंट फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बट इनसाइड ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ऑटोमेटिक फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये ऑटोमेटिक फ्लो होंगे निगेटिव पोटेंशियल की तरफ, दैट मीन्स लो पोटेंशियल की तरफ। बट यहाँ से अब जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो होने हैं ये लो पोटेंशियल पर है, जो कैथोड है यह लो पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कहाँ से होगा? केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। तो ये जो वर्क किया जा रहा है क्या करने के लिए? इस चार्ज को यहाँ तक सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो वर्क डन होगा इस टोटल सर्किट में, किसमें? टोटल सर्किट, न केवल इतने में वर्क डन। हम लोग वर्क डन पूरे के लिए कहेंगे, बट मोस्टली यहाँ तो ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है। यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ रहा है क्या करने के लिए? करंट को फ्लो होने के लिए। ये क्या हो गया? EMF। चलिए डिफाइन कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया? तो यहाँ लिखेंगे EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल cell is defined as the work done क्या करने के लिए? in moving charge in a complete circuit including cell।
इंक्लूडिंग सेल। दैट मीन्स एक कंप्लीट सर्किट है, समझते हैं, एक कंप्लीट सर्किट एक फॉर्म हो रहा है और इस कंप्लीट सर्किट में इसको ले करके नहीं कि वर्क डन छोड़ना है, इस वर्क डन को ले करके टोटल जितना वर्क डन हुआ उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? अब आगे क्या लिखेंगे, इफ E is the electromotive force and W is the work done by which charge Q is moving, then E equals to W upon Q। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। क्लियर इतनी बातें? यहाँ से देखिए इस चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हो गई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या कहेंगे, EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज। यहाँ पर एक वर्क कर दें, यहाँ पे यूनिट चार्ज, क्या कर दें, यूनिट चार्ज। ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर हम Q को 1 कंसीडर कर लें तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। तो एक टर्म यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल। क्लियर है? बात करते हैं इसके यूनिट की, यूनिट ऑफ EMF, यूनिट ऑफ E क्या होगा, यूनिट ऑफ W अपॉन यूनिट ऑफ Q। W वर्क डन है, अगर ये वर्क डन है तो हो जाएगा जूल, क्या होगा, जूल, और इसका कूलॉम, तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे उसी तरीके से पहले हम लोग क्या लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ W अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q। यहाँ से क्या होता है, ML स्क्वायर T⁻⁻2 और जो Q का होता है Q इक्वल टू IT होता है, तो जो A करंट का A और इसका T, तो क्या हो जाएगा, ML T⁻3 ओ ML स्क्वायर T⁻3 A⁻1। क्लियर? एल स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो -1 यहाँ हो जाएगा और T⁻2 है जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम लोग। EMF को रिप्रेजेंट हम लोग बता दिए कैसे करते हैं, ई से, इससे। क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को अभी तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स जिसे बैटरी है उसके पास पहले से चार्ज है और अगर वह डिस्चार्ज हो, ऐसे जो बैटरी का सिंबल होता है हमारा, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसे मान लीजिए। जब ये डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, रेजिस्टेंस आर है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा यह निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। बट जब ये चार्ज होगा, क्या होगा, मतलब जब बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगा।